जी सर, हो रही है। ओके। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास है वो होगी ब्रेक इवन रवास के ऊपर, ठीक है। आर ओ एस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। और पिछली क्लास के हवाले से या कोई और क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं सर। ओके, ठीक है। अच्छा जी। क्लास नंबर है आज की 5। व्हाट इज ब्रेक इवन रवास एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, ब्रेक इवन रवास, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्रेक इवन रवास होता क्या है। ब्रेक इवन रवास, रवास की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं और आपको वापस कितना आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो 1,000 रुपये के एड रन कर रहे हैं, और आपको आर ओ एस शो हो रहा है, वो सॉरी आर ओ एस कह रहा हूँ, सेल आ रही है 10,000। दैट्स मीन कि आपका आर ओ एस होगा 10। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप नाइट सूट ही सेल कर रहे हैं, और आपने 50,000 रुपये के ना एड रन किए। ठीक है। अब जनाब अगर आपको जनाब सेल आ रही है 5 लाख रुपया, तो इसका मतलब ये होगा, कैलकुलेटर भी साथ ओपन कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड 50,000, आपका आर ओ एस होगा 10। ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा आर ओ एस होना कितना चाहिए। ठीक है। मतलब पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा कि अगर हमारा आर ओ एस उस पॉइंट तक आएगा तो हमें पता, हम जो है ना वो पता लग जाएगा कि हमारे हमें ना जो है ना वो ना तो हम प्रॉफिट कर रहे हैं कोई भी। ठीक है। सेल तो कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रही, और ना हमें जो है ना वो कोई भी लॉस हो रहा है। अब वो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले जो है ना वो आपने लिख लेनी है अपनी सेलिंग प्राइस। ठीक है। मैं एग्जांपल लिख लूँ यहाँ पे। यू स्पेंड 50K एंड योर सेल इज 5 लाख, दैट्स मीन योर रोआस विल बी 10। ठीक है। मतलब ये है कि रिटर्न ओवर एड स्पेंड। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। किस तरह निकालना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे आप लाजमी पूछ लेना। अच्छा जी। हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन रॉस। मतलब ये ब्रेक इवन से मुराद ये है कि वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट होती है ना हमें लॉस होता है। ठीक है। जाहिर बात है, स्पेंडिंग तो हम करेंगे ना, तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है कि अगर हमारे जो है ना वो हमारा रवास वो वही पॉइंट के बराबर आ रहा हो तो हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें ना प्रॉफिट हो रही है ना लॉस हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपने करना है जी वो, क्या कहते हैं उसे, सेलिंग प्राइस आपने लिखनी है। ठीक है। लेट सपोज सेलिंग प्राइस है आपकी, अ, कोई भी लिख लें, 2,800 लिख सर लेते हैं। 1500, 1500 कर लेते हैं। 1,500 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो प्राइस होनी चाहिए वो 1,500 से ऊपर और 3,000 के नीचे होनी चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर आपकी प्राइस जितनी भी है उसके मुताबिक हम स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में कि आप जो है ना वो 1,200 1,500, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना।
आपको प्राइस ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में देखें कि प्राइस कितनी सेल हो रही है। अगर तो मार्केट में इतने की सेल हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप चला सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि प्रोडक्ट वही सेल करनी चाहिए बंदे को जिसकी प्राइस 1500 से ऊपर हो, ठीक है। 2500, 2000, 2200, 2800, 3000 तक हो, ठीक है। इससे जो है ना वो आप कह लें कि 1500-1600 से नीचे जो प्रोडक्ट है ना उसमें खर्चे पूरे ही नहीं होते। लेट्स सपोज हमारी सर सेलिंग। हमारी जो प्रोडक्ट है ना, सर हमारी जो प्रोडक्ट, आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है। सर हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो, अब लोग 1100 में भी सेल कर रहे हैं, लोग 1200 में भी सेल कर रहे हैं हाँ ना। हाँ। हाँ, तो हम सेल कर रहे हैं तकरीबन 1500 के अंदर, बिकॉज कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, तभी हम्म। हम उसको 1500 में अगर सेल कर रहे आपकी हैं। देखें, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर आप जो है ना वो अपने वीडियो ऐड के अंदर अपनी क्वालिटी बताएं, प्राइस भी बताएं, ठीक है। थोड़ी सी हाई चार्ज करें प्राइस अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। और उसके बाद क्या कहना था आपको मैंने। वेल हम जो है ना अभी ब्रेक इवन रॉस निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं ये चीज़। अच्छा जी, लेट सपोज आपकी सेलिंग प्राइस थी 2600 रुपया, ठीक है, लेट सपोज। उसके बाद सोर्सिंग आपकी कितनी हो जाएगी, तकरीबन आप कह लेंगे आपको लेट सपोज आपका 1300 रुपया या 1400 रुपया खर्चा आ रहा है। 1300 लगा लेते हैं। सोर्सिंग आपका खर्चा वगैरह, प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब आपका जो है ना वो 2600 में से 1300 निकालें तो बाकी कितने बच्चे बचते हैं, 1300 रुपया रिमेनिंग प्राइस जो आपकी प्रॉफिट निकलती है। अब ये मैं दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लूँ जिसमें मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है। अब ये है कि आपका जो है ना वो सोर्सिंग हो गई 1300 की। और उसके बाद आपको और कौन सा खर्चा पड़ सकता है। हाँ, डिलीवरी। डिलीवरी आपकी 250 रुपये डिलीवरी हो गई, ठीक है। मतलब ये सर वो, डिलीवरी, पैकेजिंग। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वो हमारा जो है ना वो तकरीबन इसके अंदर इंक्लूड ही हो जाएगा ना। मैं जो उसके बाद जो चीज़ आती है वो डिलीवरी ही आती है। 200 भी चलती है डिलीवरी, 300 भी चलती है, तो हम 250 रुपये डिलीवरी लगा लेते हैं। और उसके बाद आप कह लेंगे 50 रुपये का फ्लेयर वगैरह, ठीक है। फ्लेयर या फिर फेयर चार्जेस वगैरह जो भी आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। लेट सपोज 1300 ये है, 250 ये है, और 50 रुपये ये है, कितना होगा 1600। और बाकी हमें बचे कितने, जो हमारी आ रही है एड स्पेंड किए बगैर जो हमें प्रॉफिट निकल रही है। मतलब ये हम वो खर्चे ऐड करेंगे जो हमें पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एड स्पेंड जाहिर बात है, कभी ऑर्डर महंगा आता है कभी सस्ता आता है, तो उसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छा, हमारी हो गई वो, हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे आवर सोर्सिंग, सोर्सिंग फ्रॉम सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो कैसे करेंगे, आपकी सोर्सिंग टोटल कितनी हो गई है, ये भी मतलब ये सारी टोटल सोर्सिंग किया है 1300, 250 और 50, 1600 रुपये हो गया, ठीक है। अब हम 2600 में से माइनस कर देंगे 1600 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपया बाकी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना वो, अगर 1000 रुपये का हमें एक ऑर्डर आता है ना, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अगर हमें 1000 रुपये का फेसबुक एड्स के ऊपर ऑर्डर आ रहा है तो फिर हम ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको 900 रुपये का ऑर्डर आ रहा है तो फिर आप जो है ना वो ज़ाहिर बात है 100 रुपये, आप जो है ना वो 100 रुपीज़ प्रॉफिट निकाल रहे हैं इसमें से। अब इसका एक मतलब ये तो होगा ना हमारी जो पीकेआर में प्रॉफिट होती है। अब परसेंटेज, ये जो रुआस की परसेंटेज होती है, ये पॉइंट कैसे निकालना है इसमें से। आपने क्या करना है, ये जो 1000 रुपये है ना, सर इसके अंदर एक चीज एक और भी तो काउंट होगी, तो क्योंकि सॉरी क्या पूछ रहे हैं। सर इसके अंदर एक रिटर्न रेशियो भी होता है ना, वो कैसे मैनेज किया जाता है? हिडन रेशो मतलब। इसके इंक्लूड होता है, जैसे पार्सल रिटर्न्स वगैरह आते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होता है? हाँ हाँ, वो आप बेफिक्र रहें, ये है जो हमारा ये कैलकुलेशन है रुआस की, जो है वो पार्सल वगैरह एक एक पैसा मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा इस क्लास में। ठीक है सर, ई कॉमर्स की ना। हाँ, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस के यूनिट्स, कैसे जो है ना वो हम एक एक पैसा हैंडल करते हैं, पता लगता है हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, 1000 रुपये हमें बच गया। अब हम लेट सपोज कहते हैं कि हमें 1600 जो है ना वो खर्चा आ रहा है,
और लेट सपोज हमें 10 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, वी डिलीवर 10 ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब हमें कितना खर्चा आएगा 10 ऑर्डरों को डिलीवर करने का? डिलीवर करने का हमें टोटल मतलब कस्टमर तक पहुंचाने का हमें जो खर्चा पड़ रहा है प्रॉफिट निकाल के, वो पड़ रहा है कितना, 1600 रुपया। अब 1600, 10 ऑर्डर आए हैं, ठीक है, 10 ऑर्डर, 1600 का एक ऑर्डर है, तो कैलकुलेट करें कितने बनते हैं, 16,000 रुपया। मतलब ये है कि अगर हम कस्टमर तक 10 ऑर्डर भेजते हैं तो हमारा 16,000 रुपया खर्चा आएगा। अब जाहिर बात है ई कॉमर्स में पाकिस्तान में 20% तकरीबन 15 से 20% रेशो होता है रिटर्न रेशो, ठीक है। आप उसको जो है ना वो कह लें कि रिटर्न को जो ना आप, मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन रिटर्न को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपने रिटर्न को ख़त्म करना है तो फिर वो ही जो इंटरनेशनली ई कॉमर्स होता है ना, कि कस्टमर से पहले ही पैसे मंगवा लें बैंक पेमेंट और कस्टमर को डिलीवर कर दें, ठीक है। तो इस तरह रिटर्न ख़त्म हो सकता है रेशो। लेकिन आप कह लें कि पाकिस्तान में, इंडिया में लोकल मार्केट है, तो इसमें रिटर्न हमें कम से कम भी रिटर्न आए तो हमें 10-15% रिटर्न आ ही जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी हमें ये ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑनलाइन पेमेंट देता नहीं है। देते हैं, लेकिन आप ज्यादा कह लें कि आपको। पहले अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है ना, ताकि हम्म। लोग ऐसे आपके ऊपर ही यानी। ट्रस्ट करें और आपको पे कर सकें। ऐसे ही सर। जी। अच्छा, 16,000 रुपये हमें खर्चा आ रहा है, और उसके बाद आप कह लें कि हमें जो है ना वो आ गए, 2 ऑर्डर रिटर्न आ गए। एक मिनट, दूसरा काम है हमारा डॉक्यूमेंट। 2 ऑर्डर मतलब 10 का 20% 2 ऑर्डर ही बनता है। तो लेट सपोज हमारे 2 ऑर्डर रिटर्न आ गए। अब 1 सेकेंड, ये हमारे हमारे पास ना ये है था, ब्रेक इवन वास था हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट मैंने ये करके दिखाया हुआ। अब ये मैंने सेम आपको ना, जिस तरह मैंने बताया 10 ऑर्डर को डिलीवर करने का हमें, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की थी, सेलिंग प्राइस थी हमारी 3,000 रुपया, ठीक है, और खर्चा हमारा टोटल पड़ रहा था 1200, तो उस हिसाब से मैंने किया 12,000 रुपया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% रिटर्न आ जाता है। तो अब हमारे जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 8 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, 1 सेकेंड। अब जो हमारे ऑर्डर जो है ना वो रिटर्न आया है 20%, हमारे ऑर्डर जो डिलीवर हो गए हैं 8, ठीक है। अब जब हमने ये 10 ऑर्डर जो डिलीवर करने थे, तो हमें कितनी प्रॉफिट आनी थी, एस्टिमेट प्रॉफिट हमें आनी थी, एस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितनी आनी थी, कितनी सेलिंग प्राइस क्या थी, 2600 रुपया। 10 ऑर्डर डिलीवर होते तो हमें एस्टिमेट प्रॉफिट आनी थी 26,000 रुपया, मतलब 26,000, उसमें से हम 16,000 माइनस करते तो हमें 10,000 प्रॉफिट आनी थी, ठीक है। लेकिन हमारे 8 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, तो जहाँ पे हमें 10,000 प्रॉफिट आनी थी, अब हमें कितनी प्रॉफिट आ रही है, 26, 8 कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2600 डिवाइडेड 8, टोटल कितनी हमारी सेल हो रही है, 20,800। अब करते हैं जी, 1,000 रुपया प्रॉफिट थी हमारी डिवाइडेड 8, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 8,000 रुपया, ठीक है। अब हमारी जो प्रॉफिट आ रही है हमें, वो आ रही है 8,000 रुपया। मतलब ये है कि जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट आ रहे हैं वो है 8,000। अब उस 8,000 को हमने देखना है कि हमें पर ऑर्डर कितने का पड़ रहा है, ठीक है। अब वो पर ऑर्डर जो है, अगर वो हमें ज़्यादा पड़ रहा है या फिर पूरे पूरे पैसों का आ रहा है, तो वो चीज़ फिर ज़ाहिर बात आपकी प्रॉफिट खाती है, आपके बिजनेस में लॉस करती है, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं एक। ये तो हमारी हो गई खर्चे की कैलकुलेशन, कितने डिलीवर हुए, कितने जो है ना वो हमारी प्रॉफिट आई, वो खर्चा निकाल के ऐड का। नो डिलीवर इज आर 8, नो प्रॉफिट इज 8,000, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि 10 ऑर्डर्स को मतलब कैलकुलेट कर लें या फिर सिंगल ऑर्डर को कैलकुलेट कर लें, तो जाहिर बात है हमें जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट तो एक ही आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा एक ही आएगा। अब उसके लिए हमने करना ये है कि जो हमारा 1,000 रुपये है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना हमारी सेलिंग प्राइस से। हम मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको चेक कराता हूँ। 1,000 डिवाइडेड 2600, सॉरी 2600 डिवाइडेड 1,000 रुपये, 2.6, ये हमारा ब्रेक इवन रवास है। अब ये जो हमारा, हमने मैंने आपको बताया था ना रवास कितना होगा,
अगर 50,000 स्पेंड करेंगे, 5 लाख की सेल आई तो रवास होगा 10। अब आपने ये देखना है कि आपका रवास निकला है, मतलब आपके बिजनेस का प्रॉफिट जो रवास निकला है, ब्रेक इवन पॉइंट वो निकला है 2.6। मतलब ये वो पॉइंट है कि अगर आपका रवास इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब आपके वैट मैनेजर में आपको 2.6 रवास शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप जितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं ना, उस उतने ही आपको जो है ना वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। ये कैलकुलेशन हमारी थी। हमने क्या करना है, जो हमारा ना, वी विल डिवाइड आवर सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट। एस्टिमेटेड, वो एस्टिमेट कह रहा हूँ, जो हमारी प्रॉफिट निकल रही है ना, उससे हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब हमारा पॉइंट क्या निकल रहा है, आर ब्रेक इवन रॉस इज 2.6। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन रॉस है, पॉइंट निकल आया। अब एक और चीज़ है, ये मतलब कितना होना चाहिए, हमारा निकल रहा है 2.6, ये होना कितना चाहिए वो तो ऐड मैनेजर में शो होगा, मतलब जो भी शो होगा उसके मुताबिक हम अपना देखेंगे, लेकिन हमारा अपना कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1.5 से लेकर 3 के अंदर। ठीक है, योर ब्रेक इवन पॉइंट मस्ट हैव टू बी इन 1.5 टू 3। ठीक है, आपका जो रॉस जो ब्रेक इवन रॉस है वो 1.5 से लेकर 3 के अंदर अंदर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या फिर आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो आप कम चार्ज कर रहे हैं, तो आपको जो है ना वो सेलिंग प्राइस 2600 से 2,500, 3,000, 3,200 करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे हमारा ये 3 से ऊपर जाता है रवास। यहाँ पे तुम्हारा 2.6 आ रहा है ना, मतलब 3 के करीब करीब आ रहा है, तो ये कुछ हद तक अच्छा नहीं है, इसको और नीचे हमने लेके आना है। वैसे तो हम इसके ऊपर ऐड चला सकते हैं, मतलब इतना हमें जो है ना अगर आ रहा है तो हम चल कम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें जो है ना वो इसको और थोड़ा सा कम करना है, अपना खर्चा वगैरह कम करके किसी ना किसी चीज़ को कम करना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये 3 से ऊपर जाता कैसे है, लेट सपोज आपकी जो है ना वो सेलिंग प्राइस सेम थी 2,600, और आपका यहाँ पे क्या कितना खर्चा आ रहा है 1,600। अब आपका अगर मैंने आपको बताया कि आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा होता है, तो अभी 1,600 खर्चा आ रहा था तो हमारा 2.6 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये तो 3 से नीचे ही है। लेकिन सेम अगर यहाँ पे आपका खर्चा आ रहा होता 2,200, लेट सपोज, तो आपको प्रॉफिट कितनी निकलती, 2,600 में से 400 रुपया। ठीक है, अब आपने ये जो है 400 जो आपकी प्रॉफिट निकल रही है वो आपने डिवाइड करना है अपनी सेलिंग प्राइस से, उससे सॉरी 2,600, प्रॉफिट कितनी निकल रही थी 400। ठीक है, देख रहे हैं 6.5 रोआस निकल रहा है, मतलब ये है कि 400 कौन से प्रॉफिट होती है भाई बिजनेस में। इसको इसका मतलब ये है कि अगर आपको 6.5 का आरओएस आ रहा है ना तो फिर ही आप ना प्रॉफिट करेंगे ना लॉस करेंगे। लेकिन अगर आपका रवास 6.5 आपके बिजनेस का रवास है, लेकिन आपके एड मैनेजर में शो हो रहा है 5, 4, 3, तो फिर इसका मतलब यह है कि उल्टा आप जेब से वैसे लगा रहे हैं, ठीक है, नुकसान कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 3 से नीचे नीचे कैसे आएगा। एक तो ये आ गया, ठीक है, 1,600 रुपये हमें खर्चा आ रहा है यहाँ पे, तो इसका हमने देख लिया कि हमारा रवास जो है वो आ रहा है कितना 2.6, मतलब कि हम काम कर सकते हैं। अब लेट सपोज हमने 1,600 खर्चा आ रहा था, हमने खर्चा वगैरह कम किया, मैन्युफैक्चरर से बात की कि मेरे रेट कम लगाओ, और डिलीवरी वगैरह मतलब फ्लेयर चार्जेस वगैरह हमने थोड़े से कम कर लिए। अब 1,600 से कम हो गया, हमारा खर्चा आ गया 1,400 रुपये लेट सपोज। अब प्रॉफिट कितनी निकली 1,200 रुपया। ठीक है, अब जो 1,200 प्रॉफिट है और 2,600 जो सेलिंग प्राइस है, डिवाइड कर देंगे 1,200 से, कितना आ रहा है 2.1। कैसा रोआस है, मतलब ये है कि अगर आपका जो है ना वो रोआस 2.5 से ऊपर है तो फिर ही आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। ठीक है, 2.1 तक आएगा तो आप ना लॉस ना प्रॉफिट, अगर 2.6 नीचे चला गया तो फिर आपका जो है ना वो आप नुकसान ही कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे। सर इसी तरीके से ना हमारे साथ भी यही होता है, क्योंकि अब हमारी जो प्रोडक्ट है
हाँ वो हाँ तकरीबन अब हम सेल कर रहे हैं 1600 की, 800 की हमें मिल रही है। अब सेंटर में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 800 का आता है। हाँ हाँ अब 800 में हमने ऑर्डर कॉस्ट भी निकालनी है, डिलीवरी चार्जेस भी निकालनी है, हमें जो बच रहा है वो 200-300 रुपये बच रहा है, इनफ अगर डिलीवर्ड होता है तो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ लगा लेते हैं ना। लेट्स सपोज आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, बताएं मुझे। सर 1500 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस है। ले जी, आपकी सेलिंग प्राइस होगी 1500 रुपया। अब आपको खर्चा कितना आ रहा है? सर खर्चा में तकरीबन आप ये समझें कि 800 रुपये की प्रोडक्ट है। आठ ओके। सौ ठीक है। और 300 रुपये समथिंग अगर ऑर्डर आता है तो। हाँ हाँ। ऑर्डर वो है, और 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है, आप देख लें कितना बचता है रिटर्न में। तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि आपको 350-400 रुपये बचता है। 300 रुपये इनफ बचता है हमें, क्योंकि हमें पता है क्या होता है सर, हमारी यहाँ पर जीत हो जाती है, क्योंकि कस्टमर जो होता है ना सर हमारे पास जो आता है, आप ये समझे कि 70% जो है ना कस्टमर दो ऑर्डर करता है, हाँ और हाँ 30% कस्टमर जो है ना वो एक सूट ऑर्डर करता है। हाँ हाँ। सही है। तो अगर आपका 300 खर्चा निकले एक प्रोडक्ट में से, तो ये आपका रुआस कितना निकलेगा? देख रहे हैं 5 रुआस निकल रहा है। नॉट गुड। जी बिल्कुल। आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी चाहिए या खर्चा कम करना चाहिए? मैं तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाने का जो है ना वो सजेशन दूंगा। सर मसला ये है कि हमारे जितने कॉम्पिटिटर है ना सारे के सारे इस ही प्राइस पर बेच रहे हैं, हम इससे ज्यादा करेंगे तो हमारी सेल नहीं आएगी। तो आप फिर बंडल बना के सेल करें। अगर बंडल बनाएंगे तो जाहिर बात है, एक सूट अगर आपका 1500 का है, तो आपके अगर आप 2 सूट एक कस्टमर को ऑफर देते हैं, अगर आप 2 सूट परचेज करते हैं तो आपका आपको हम 2800 रुपये रेट लगा देंगे, 200 रुपये आप डिस्काउंट हो जाएगी आपको। तो तब अगर हमारा यहाँ पे कह लें कि डिलीवरी तो एक ही आएगी ना। अगर आपका 800 रुपया खर्चा आ रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर, तो दो आपकी कितनी हो जाएगी? 1600 की। डिलीवरी आपको कितनी आ जाएगी? 250 रुपया। लेट सपोज 1600 आपकी हो गई दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट। और डिलीवरी तो सारी बात है, एक ही ऑर्डर जाएगा ना, तो दो डिलीवरी तो जाएंगी नहीं। कितना हो गया? 1850। उसके बाद और कुछ चीज़ तकरीबन आप कह लें कि कोई फेयर वगैरह ऑर्डर लगा, ऑफ कॉस्ट। कुछ चार्जेस वगैरह और भी लगा रहे हैं 150 रुपया, ठीक है। तकरीबन 2000 रुपया अगर आपका खर्चा आए, और आप 2800 का उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब 2000 खर्चा 2800, 800 रुपया आगे प्रॉफिट। अब ये जो 2800 है डिवाइड करें 800 से, आ गया 3.5 रुआस। यही चीज़ है। सर इसका फिर हमने डिलीवरी चार्ज, वो डिलीवरी चार्जेस ऑर्डर ऑफ कॉस्ट मेंशन नहीं की, डिलीवरी क्योंकि चार्जेस मैंने ऑर्डर, 250 रुपया ऐड किया है इसमें। सर ऑर्डर ऑफ कॉस्ट यानी ऐड चलाकर जो हमें ऑर्डर आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये है कि ये जो 3.5 है, ये रिवार्स अगर आपको आपके एड मैनेजर में शो हो रहा है 3.5, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको 800 रुपया बच रहा है ना, ये जो हमने 800 रुपया कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है, आपको 800 का ही ऑर्डर आ रहा है, तभी तो आप अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। समझ लगी? नहीं सर मुझे समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अभी हमने ऐड की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की, यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका खर्चा आ जाएगा। लेट सपोज ये जो हमने अभी अभी ब्रेक इवन रॉस फाइंड किया, आपका खर्चा कितना आया? 1600 रुपया। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट कितनी आई? 1000 रुपया। मैंने आपको यही बताया है कि अगर 1000 रुपया हमारी प्रॉफिट आए, और इसको हम डिवाइड करें 2600 से, ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट निकलता है 3। मतलब सॉरी 3 कह रहा हूँ, 2.6। ठीक है। मतलब ये है कि ये जो हमने डिवाइड किया है ना, अगर हमें फेसबुक 1000 रुपये का ऑर्डर देता है, तो फिर ही हमें 2.5 का रुआस आएगा, एड मैनेजर में शो होगा। और 2 पॉइंट रुआस अगर शो होगा हमें 2.6 का, तो हमारा जो बिजनेस का रुआस था वो भी 2.6 था। मतलब यह है कि हमें जितनी प्रॉफिट आ रही थी वो सारा का सारा हमारा हमारा एड्स के ऊपर लग गया। तो इसी वजह से हमें एड्स मैनेजर के अंदर भी 2.6 शो हो रहा है, हमारे बिजनेस का रुआस भी 2.6 है। तो डेट्स मीन कि हम ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। समझ सर लगी कि? प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा हम प्रॉफिट कर रहे हैं? अच्छा देखें, अ, अब ये तो हो गया, हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब ये है कि हम हमारा जो 1000 रुपये निकल रहा है, वही हमें 1000 रुपये का ही फेसबुक एड्स के ऊपर ऑर्डर आ रहा है। तो ये तो पॉइंट हो गया हमारा 2.6 वाला, ठीक है। ना हमें प्रॉफिट हो रही है ना लॉस हो रहा है। लेट सपोज आप जो है ना वो ये 1000 रुपये जो आपका निकल रहा है ना, 1000 रुपये आपका निकल रहा है। अब आप कह लें कि आपको जो है ना वो फेसबुक के ऊपर 1000 की बजाय 600 का ऑर्डर आ रहा है। 600 डिवाइड करें इसको, कितनी सेलिंग प्राइस थी? 2600। सॉरी 2600 डिवाइड 600। 600 का पे ऑर्डर आ रहा है ना,
4.3। ठीक है, अगर आपको आपका जो है ना वो एड मैनेजर के अंदर रवाज शो हो 4.3, ठीक है, और आपका बिजनेस का रवाज था 2.6, तो मतलब ये है कि 2.6 का डबल करें तो कितना बनता है? 2 2 4 6 6, तकरीबन 5.1। ठीक है, मतलब ये है कि आप 5.1 नहीं, 5.1 से थोड़ा सा नीचे, मतलब ये है कि प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं। समझ आई? सर प्रॉफिट हम तकरीबन 400 रुपए का प्रॉफिट निकाले समथिंग एक ऑर्डर के ऊपर यानी। मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैटर करता है, डिपेंड करता है आपको फेसबुक के ऊपर ऑर्डर कितने का आ रहा है। अब लेट्स सपोज आपका ये 1000 था, 1000 में से आपको 300 का ऑर्डर आ रहा है, तो जाहिर बात है 700 रुपये आपके प्रॉफिट है। अगर 500 का ऑर्डर आ रहा है तो 500 आपकी प्रॉफिट है। अगर 700 का ऑर्डर आ रहा है 300 आपकी प्रॉफिट है। ठीक है, अब वो प्रॉफिट, ये भी वो चीज़ है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन कह लें कि ये एक परसेंटेज में हम बताते हैं किसी मतलब जो एड मैनेजर है हमें शो होता है, और ये हम कह लें कि हम अपनी कैलकुलेशन अपने मुताबिक हम देख लेते हैं। है दोनों सेम ही चीज़ें। अगर कहते हैं तो मैं फिर समझा देता हूँ आपको। नहीं नहीं ठीक है सर, जब इसका वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब ये काम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा सही तरीके से क्या सीन होगा क्या नहीं। मैं एक मिनट आपको जब ना ये एक हुआ। बेटर आइडिया देने के लिए ना, आपको मैं दिखाता हूँ। एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने जो होते हैं ना एड अकाउंट वगैरह, मैं उनके स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये मैंने दिखाया था अपनी फ्री क्लास में भी। अब ये देखें, ये है हमारा रोआस, कितना शो हो रहा है? 4.7, 4.8, 4.8, 3.5, 3.7। अब इस बिजनेस का रुआस पता क्या था? तकरीबन आप कह लें कि 2.4। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे बिजनेस का रुआस निकल रहा था 2.4, जिस तरह आपके बिजनेस का रुआस, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया वो क्या निकल रहा है? 2.6। ये जो रुआस निकल रहा है, अब 2.6 हमारे बिजनेस का रुआस निकल रहा है, लेकिन हमें आ रहा है कितना रुआस आ रहा है? हमें शो हो रहा है 4.7। मतलब ये है कि हम जो है ना वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 2.6 है ना हमारा ब्रेक इवन बिजनेस का रुआस, और हमें लेट सपोज 2.6, ठीक है, डिवाइड करें 2 से, अगर हमारा 5.2 रुआस शो हो रहा होगा ना एड मैनेजर में, ये जो है हमारा एड अकाउंट, लेट सपोज हमारा यहाँ पे 5.2 शो हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेक इवन रुआस है उसका डबल जो है वो 5.2 है, और 5.2 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारी प्रॉफिट का जो आधा हिस्सा वो एड के अंदर जा रहा है, और आधे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जी, आया समझ? जी सर ठीक है। अच्छा, आप ना इस तरह करें, जो फ्री क्लास थी ना, जो हमारा फ्री कोर्स है मेरा, आप उसमें जो है ना वो जो हमारी ब्रेक इवन वाली क्लास है ना, उसको भी एक मरतबा देख लेना। क्या पता आपको वो जो मैंने तरीका समझाया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे था, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे था, तो मे भी आपको समझ आ जाए उसमें से। ठीक है, अच्छी समझ आ जाए। मैं बताता हूँ कौन सी हमारी क्लास थी। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये वाली है, क्लास नंबर 17। ये आपको एक बार देख लेना, तो मे भी आपको इससे बेटर आइडिया हो जाए। मैं इसको देख लूंगा सर, इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा। हाँ, और नहीं इंशाल्लाह। तो फिर हम काम भी करने जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कैसे प्रॉफिट चेक करना है कैसे। हाँ मतलब बिल्कुल इसी तरह ये नॉर्मल है। जब मैंने भी पहली पहली मरतबा ये सब कुछ सुना था ना, तो मुझे भी कुछ नहीं था समझ आया, लेकिन बाद में मैंने जब एक एक चीज़ को दोबारा एनालाइज किया और रिकॉर्डिंग को बार बार देखा, तो फिर जो है ना वो समझ आ गई थी। ठीक है, जी सर ठीक है। और आई थिंक हमारी जो क्लास है, हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन रोआस, रोआस एक्सप्लेन करना, फाइंड करना, ये सब कुछ मैंने आपको जो है ना अभी एक्सप्लेन किया है। अब और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पुराना या इस क्लास के हवाले से, उसके बाद फिर हम नहीं नहीं करते हैं। सर, इसके सर देखिए ये वही चीज है ना, जैसे कि हम जो भी सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें आएगी नहीं। बिल्कुल। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जाहिर सी बात है फिर सीखेंगे। अब इंशाल्लाह हमारा एक्सपेरिमेंट वैसे एक दो दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल ऐसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे यही क्लास 20 मरतबा 30 मरतबा लेंगे ना, बार बार लेंगे, तो आपको समझ तो ऊपर ऊपर समझ तो आ जाएगी, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी। जी प्रैक्टिकल बिल्कुल करने से सर ही चीज ऐसे समझ आती है, सुनने से आप 10 मरतबा कोर्स सुन लें, ठीक है, उसका क्या है। जी बिल्कुल सर, जब मैं करूंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि देखें सर ये मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल मेरी ऑर्डर ऑफ कोर्स 600 पे जा रही है, इसको कैसे नीचे लाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होंगी। सर ठीक। ये पॉसिबल है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके अंदर मैं ऑर्डर ऑफ कॉस्ट कम कर सकता हूँ, अपनी 300 पे 250 पे ला सकता हूँ। जी पॉसिबल है।
आप अपना कंटेंट अच्छा बना के, अपनी वेबसाइट अच्छी बना के, मतलब ये है कि ये जो हम्म, है ना आपके होंगे, क्या कहते हैं ने, इंगेजमेंट रैंकिंग, रैंकिंग्स जो है हमारी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की जी थी, जी। अगर आप उनको इम्प्रूव कर लेते हैं, आपकी सब रैंकिंग्स अबव एवरेज आती हैं, और आपका खर्चा वगैरह भी सही है, ठीक है, आप कम खर्चा कर रहे हैं और प्रॉफिट आप सही निकाल रहे हैं, और आपका ब्रेक इवन रॉस भी आपको डबल से भी ट्रबल चरबल आ रहा है, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात है आप प्रॉफिट कर रहे होंगे, और आपको जो है ना वो कह लें कि जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी आपको, अगर मतलब नहीं सही सर, मैं चाह रहे हैं मैं उससे लोगों ज़्यादा। को देख रहा हूँ, देखिए मैं लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं एक प्रोडक्ट 1500 रुपए की, डिलीवरी के साथ 1700 रुपए की ना। ठीक है। तो अब जो सीन है वो हमारे जो कंपटीटर भी हैं और सारे जिनकी जो प्रोडक्ट थोड़ी सी लोकल टाइप भी है, अब वो 1000 1200 का भी सेल कर रहे हैं। अब अगर उन्हें प्रॉफिट अगर हो रहा है तो फिर वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम भी प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन अब हम अपने आप को कैसे खींचेंगे, कैसे उसमें से निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ कॉस्ट कम करेंगे तो हम प्रॉफिट कर सकेंगे फिर। स्टार्ट में तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सकता है अपना खर्चा कम करें, ठीक है, और अपना कंटेंट अच्छा करें, अपनी वेबसाइट अच्छी करें, ये तो देखें, ये चीज़ें पैसों के ऊपर मैटर नहीं करती, ये बंदा खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, अपनी सेलिंग प्राइस जो है ना वो उसको मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर कर लें, या फिर जो है ना वो आप कह लें कि जहाँ तक आपको सही प्रॉफिट नज़र आ रही है, आप वहाँ पे सेलिंग प्राइस रख लें, खर्चा वगैरह कम रखें, और स्टार्ट कर दें। एक महीना टेस्टिंग में लगता है, जब आप टेस्टिंग सही तरह कर लेते हैं, कैंपेन रन करके, इंटरेस्ट वाली टेस्टिंग है, ओपन टेस्टिंग है, क्रिएटिव वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, तो आपको फिर ना एक एवरेज पता लग जाता है कि आपको कितने का ऑर्डर आता है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा सर, मैंने आज चेक किया था, तकरीबन कोई 10 15 लोगों की जो है ना एड्स चेक किए हैं, हम्म लेकिन किसी एक बंदे ने भी ना सर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करी नहीं है ना। हम्म वो सब ओपन रख के चला रहे हैं। मैंने तकरीबन 8 10 से ऊपर एड्स चेक किए हैं आज लोगों के, हम्म किसी ने भी जो है ना टारगेटिंग करी नहीं है। वो इंटरेस्ट बेस्ड जो होती है नॉर्मल जो चलाते हैं बस वही चला रहे थे सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल तकरीबन 90% जो आवाम है ना वो ओपन ही टारगेटिंग करती है, लेकिन मैं अच्छा, ये ये न्यू जो एंड्रोमेडा समथिंग इस टाइप की जो अपडेट आई है, ये उसकी वजह से हुआ है या आप लोगों ने करना ही छोड़ दिया? ये उसकी वजह से ही हुआ है। यानी अब फेसबुक जो है वो खुद ही ऑडियंस टारगेटिंग करता है अपनी पुरानी। जी, वो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे ना मेरी एक कोड क्लास है, वो मतलब ये है कि हम उसको अगर टॉपिक बना के रख लेंगे ना क्लास को, तो उसका आप कह लेंगे टाइम ही एक्स्ट्रा स्पेंड होगा। मैं आपको ना यहाँ पे हम्म, मैंने बताया हुआ है, एक क्लास थी मेरी मेटा एड्स की शायद, ये व्हाट इज़ फेसबुक ऐड, क्लास नंबर 14 है शायद। इसमें मैंने ना वो सब अपडेट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस अपडेट का क्या मतलब है, उसको उसकी वजह से क्या चेंज आया है। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी होगा। क्लास नंबर 14, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने अपडेट्स एक्सप्लेन किए हों, आई थिंक मैंने, अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक क्लास ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे क्लास थी यार, वो अब देखनी पड़ेगी। उस क्लास में मैंने अपडेट को ना एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड्रोमेडा अपडेट थी, सीक्वेंस अपडेट थी, मेटा जेम अपडेट थी, ठीक है, और वो अपडेट में जब वो अपडेट आई तो उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है, और किस तरह अब जो है ना हम करते हैं सब कुछ, आगे मतलब किस तरह उन अपडेट के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या क्या चीज़ें हमने अब अप्लाई करनी है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ था। चले मैं ना ठीक यहाँ पे है सर, देख के ना। आप मुझे वीडियो फाइंड आउट कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा उसको, ताकि ओके। मैं उससे भी ना काफी ज्यादा चीजें सीख लूं, क्योंकि जो नई अपडेट आई ना इसमें काफी ज्यादा चीजें फिर आपने भी बताई होंगी। जी बिल्कुल। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको ना फाइंड करके ना वीडियो, तो मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं इसको चेक कर लूंगा ना, मुझे भी थोड़ा सा नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। हम्म और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। नहीं नहीं सर, अच्छा कल का टॉपिक सर मुझे प्लीज बता दीजिएगा, कल का एड्स का टॉपिक है कौन सा है? कल का हमारा ये जो हमारा ब्रेक इवन रॉस, ये तो हमारा हो गया क्लियर, ठीक है, एनालाइजेशन भी हमारी होगी क्लियर। ये हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी कैंपेन क्रिएशन है, ठीक है। एबीओ ठीक है, कैंपेन, यानी सीबीओ कल। कैंपेन, ये क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, यूटीएम क्या होता है, यूआरएल पैरामीटर क्या होता है, और कितने फेसेस होते हैं जो है ना वो मार्केटिंग करने के, कैंपेनें रन करने के, और उसके बाद जो है ना वो आपको
मैं जो क्लास हमारी होगी ना 6, उसके अंदर जब हम किस तरह कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको पता है कि मतलब जो चीज़ें होती हैं कैंपेन के अंदर उनका क्या मतलब होता है, तो फिर हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, ठीक है। और हम सीधा अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। हम कैंपेन्स आज जो है ना वो वार्म अप और टेस्टिंग दोनों कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे जी मैं सर, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट कैंपेन पे जाते हैं, मुझे बेसिक तो पता है इन मैं सारी ना चीजों की। आपसे थोड़ा सा मैं एक कह लें कि छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कितना आइडिया है जी। इन चीज़ों का। अच्छा यार, ये रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर बोर्ड हैवी है, कंप्यूटर लैग होने लग जाता है लैपटॉप मेरा। अच्छा, हम जब भी कैंपेन चलाते हैं, सेल की कैंपेन चलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल, ठीक है। और हाँ जी बिल्कुल सर। इसमें ये तो होता है हमारी कैंपेन का नाम। यहाँ पे हमारी कैंपेन की जो है ना वो बिड स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑप्शन। और ये मतलब इनको हम छेड़ते नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है। कैटलॉग ऐड हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बजट हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ये हमारी बिड स्ट्रेटजी होती है, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल में आपको यही जानना चाहिए। और उसके बाद ए बी टेस्टिंग हम मैनुअल करते हैं, हम मेटा की ए बी टेस्टिंग यूज़ नहीं करते। ये चीज़ भी मैं आपको क्रिएट करनी सिखा दूंगा। और स्पेशल ऐड कैटेगरी आप तब यूज़ करते हैं जब आपने पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल कैटेगरी में ऐड रन करने हो ना, हाउसिंग, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह, तब आप इसको चूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसको भी स्किप करते हैं। ये हमारी जो है ना वो ये एडसेट लेवल होता है। ये एडसेट लेवल का, एडसेट नाम एडसेट का, ये हमारी जो है ना लोकेशन, हम कहाँ पे क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर सर हम कोई सर हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, जैसे लाहौर के अंदर भी एक स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करनी हो। जी बिल्कुल। अब आप किस जगह पे हैं इस टाइम, लाहौर में है? मैं इस टाइम पे कराची में हूँ। कराची में? कराची में कौन सा एरिया आपका? कराची गार्डन। गार्डन। अब आप जो है ना वो अपने 1 किलोमीटर के रेडियस को भी टारगेट कर सकते हैं, इतनी नैरो आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इतनी नैरो हम कर सकते हैं, ऐसे सेल्स आती है सर, या आप कह ऑल लें कि ओवर हम उतने चलाएं पूरा मंथ? उतने चांसेस कम हो जाते हैं ना सेल आने के। मतलब आप कह लें जी कि बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, और उसमें से जो मेटा मेटा के ऊपर लाइव है आवाम, वो तकरीबन 3-4 करोड़ है। तो उस 3-4 करोड़ आवाम को अगर हम ऐड दिखाएंगे तो जाहिर बात है हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा लोग परचेज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप जितनी लोकेशन नैरो कर देंगे, जितनी कम लोकेशन यूज़ करेंगे, उतना ही फिर आपको जो है ना वो ऑर्डर जो आना आना होता है, वो ऑर्डर आपका कॉस्ट महंगी आपको आने लग जाती है, क्योंकि लोग कम जी। होते हैं। अच्छा सर, लोग कहते हैं बनिस्बत, और भी मैंने काफी ज्यादा उनसे मार्केटर से बात की है, तो हम्म। वो स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि आप सबसे पहले जो है ना वो टेस्टिंग ऐड चलाओ, मीन्स लाइक के चलाओ, तो पता नहीं फॉलोवर्स के चलाओ, पता नहीं क्या क्या चलाओ, सब तो कुछ फेक आप है क्या कहते हैं, यार, सजेस्ट सब किया कुछ फेक है। सब सब डायरेक्ट की सेल्स की कंपेन चलाई जाए ना, बेहतर ये। अब आप कह लें मेटा यार बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, मेटा को पता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ये बताएं, जब मैं सेल जो है ना वो सेल की कैंपेन को ना चला के मैं इंगेजमेंट या ट्रैफिक वाली कैंपेन चलाऊंगा, तो ट्रैफिक तो, जाहिर बात है फेसबुक सेल वाली कैंपेन को तो कभी हमारा ऐड नहीं दिखाएगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक ही आएगी। और जब आप सेल की कैंपेन रन करेंगे ना, तो जाहिर बात है जो ट्रैफिक गई होगी आपके पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो पिक्सल तो उसको ट्रैक करेगा। पिक्सल तो सेल वाली ऑडियंस को भी ट्रैक करता है और ट्रैफिक वाली ऑडियंस को भी ट्रैक करता है। लेकिन अगर हमने शुरू से ही सेल की कैंपेन चलाई हो, और सिर्फ वो हमारी ऑडियंस, हमारी ट्रैफिक आई हो जो सिर्फ सेल वाली है, ठीक है, वो ऑडियंस जो सेल वाली है, तो फर्दर मेटा फिर इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह करता है। मेटा को रिजल्ट लाने में आसानी होती है कि जाहिर बात है पीछे सारी ऑडियंस सेल वाली है, मेच्योर ऑडियंस है, उसमें ट्रैफिक वाली ना होगी, तो फिर ही मेटा जो पिक्सल है वो अच्छा काम कर सकेगा। जब मिक्स ऑडियंस होगी तो सारी बात है पिक्सल भी जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसकी।
ऐसा ही है, यानी सेल्स की हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो सेल्स पर ही जाए फौरन से। जी बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे यार, आप कपड़े का काम कर रहे हैं किसी लोकल दुकान में, बैठे हुए हैं किसी जगह पे, और आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी जो है ना वो ऑडियंस को सूट देना पसंद करेंगे। अब मार्केट में तो जाहिर बात है कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो परचेज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब आप इंसान तो चाहते हैं ना यार मुझे सिर्फ वो ही बंदा है, हर वो बंदा है जो सिर्फ परचेज करे, ठीक है। और जाहिर बात है परचेज करेगा तो जाहिर बात है उसकी जो है ना वो सेलिंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगी। अब उसकी दुकान में अगर ट्रैफिक भी आएगी, वो विंडो शॉपिंग वाले जो कस्टमर होते हैं, तो जाहिर बात है खप खपा भी होता है ना फिर। तो हम डिजिटल चीज़ों को भी इसी तरह लेके चलते हैं। ठीक है सर। जी। अब ये जो है ये आपकी कन्वर्जन लोकेशन होती है। वेबसाइट के ऊपर आप सेल लेना चाह रहे हैं, सेल के कैंपेन है तो हम सेल ही लेंगे, लेकिन सेल लेंगे कहाँ, वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के बाद परफॉर्मेंस गोल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल चाहिए होंगी, ठीक है। और ये हमारा डाटा सेट पिक्सल होता है, पिक्सल डाटा सेट होता है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा पिक्सल सेट होता है जो पिक्सल ट्रैक करेगा, और यहाँ पे हमारी कन्वर्जन इवेंट जो हमारा सेट होगा, जो हमें हमारा इवेंट जो होगा जो हम लेना चाह रहे हैं वो होगा परचेज। हम परचेज लेना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। और ये भी बिट स्ट्रेटजी में है, मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। इंक्रीमेंटल सेटिंग और एट्रीब्यूशन सेटिंग ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप दो तीन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी मैं आपको एक बात में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एड सेट का बजट होता है, ठीक है। बजट एंड शेड्यूलिंग ये एड सेट लेवल पे भी होता है और कैंपेन लेवल पे भी होता है। और जब हम एड सेट लेवल पे बजट देते हैं तो उस कैंपेन को हम बोलते हैं ABO कैंपेन, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन जब हम एड सेट को बजट ना दे के कैंपेन को बजट देते हैं तो उस कैंपेन को हम बोलते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO कैंपेन, ठीक है। सर बेहतर क्या है, यानी हर एड सेट को बजट देना चाहिए, या एक ही कंपेन को बजट दे के सब पे चला दिया जाए? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब एड चलाया था ना, मैंने हम्म एक है वो एक कंपेन ली थी, उसके हम्म। अंदर तीन तीन एड सेट बनाए थे और तीन तीन वीडियोस चलाई थी। हाँ हाँ, अभी ना अब वो आप कह लें कि हमारी कंप्लीट कंप्लीट क्लासेस है उसके ऊपर। ये हमारी CBO कैंपेन रहती है, ये हमारी ABO कैंपेन रहती है, उसके बाद फिर हम CBO कैंपेन में शिफ्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, बेफिक्र रहें। ठीक कब है सर, किस ठीक। टाइम कौन सी कैंपेन चलानी है, किस टाइम कौन सी नहीं चलानी, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पे आपकी प्रॉपर टारगेटिंग होती है, ठीक है। इंटरेस्ट टारगेटिंग और लोकेशन टारगेटिंग वो सब कुछ। और ये एड ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप इग्नोर कर दो, ऑप्शनल चीज़ है। और ये आपकी प्लेसमेंट है, मतलब मैं फेसबुक इंस्टाग्राम के किस प्लेसमेंट के ऊपर आपका ऐड शो होगा, रील फीड एक्सप्लोर कहाँ पे शो होगा। तो इसको हम एडवांटेज यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम छेड़ते नहीं है। ये आपका ऐड लेवल होता है जहाँ पे आप ऐड सेट करते हैं। और आपका जो वीडियो ऐड या इमेज ऐड होता है उसका टाइटल, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन कैसे हम सेट करते हैं, URL पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। URL पैरामीटर नीचे होता है, ट्रैकिंग का ही टूल होता है एक साथ का। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। और इंशाल्लाह सर। करेंगे इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं उसे, ये जो है ना क्रिएट कैंपेन, ये भी मैं आपको ना इसको कह लें कि मिस कर देना चाहिए कि रहने दें। बल्कि ये जो सर हमारी इसको, सर ये पैरामीटर यूआरएल वगैरह जो पैरामीटर है ना, ये मुझे बता दीजिएगा, बाकी तो मुझे एबीओ सीबीओ का पता है। वो बेसिक चीजें वो तो मैं आपसे पूछता रहूंगा, उसका इशू नहीं है। हाँ हाँ, असल में ये जो हमने कैंपेन क्रिएशन करनी है ना, सेम कैंपेन क्रिएशन हम A/B टेस्टिंग में भी और वार्म अप जी कैंपेन में भी बिल्कुल। करते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, फिर इसको रहने देता हूँ। हम पहले कैंपेन क्रिएशन सीखेंगे, URL पैरामीटर ABO जी CBO कैसे, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। हम कैंपेन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। किस चीज़ का क्या मतलब होता है वो सीखेंगे, उसके बाद फिर हम वार्म अप कैंपेन चलाएंगे, ABO कैंपेन चलाएंगे, AB कैंपेन, AB टेस्टिंग और स्केलिंग कैंपेन, ठीक है। ठीक है सर, ओके, यही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।